गुरुकुल? या मेरा नाम करण है, करण चौधरी। समीर, समीर शर्मा। Hey guys, गुरुकुल? क्या? Cool. विकी. समीर। Okay. ये इन तीनों की पहली मुलाकात थी। तब ये खुद भी नहीं जानते थे कि इस स्टेशन की छोटी सी मुलाकात एक जिंदगी भर की दोस्ती बन जाएगी। काफी बड़ा रूम है। Excuse me. First come first serve guys. ये बेड मेरा हो गया। Oh God. बिस्तर है के पत्थर? Can't do anything about it, can we? गुरुकुल में आए हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिस्तर हो अगर पत्थर तो सोना ही पड़ेगा। Hey guys, cool ना? My poem. कोई सुन ही नहीं रहा। No reaction. Hey guys, अगर तुम में से रात को कोई खराटे मारता हो ना तो मुझे अभी से बता दो ताकि मैं कान में रुई डालने का इंतजाम कर लूं। वो क्या ना, मुझे अपने 8 घंटे की लड़कियों की सपने वाली नींद बहुत प्यारी। So guys, please let me know, हाँ? Thanks. What's that? ये आवाज कैसी? ये कौन है? Who's that? Yeah? ये गुरुकुल के प्रिंसिपल हैं, द वन एंड ओनली मिस्टर नारायण शंकर। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं।
ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। आपसे पहले जो यहां से गुजर चुके हैं वो आपके लिए बहुत ऊंचे सिद्धांत छोड़ गए हैं। आज वो सब अपनी अपनी जगह बहुत कामयाब लोग हैं। कुछ बड़े लेखक, कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ बड़े नेता, पर उन सब में एक चीज सामान्य है। वो सब अपनी सारी जिंदगी इस गुरुकुल के सिखाए हुए उसूलों पे चले। आज आप सबको उस कामयाब वंश का हिस्सा बनने का मौका दिया जा रहा है। हम आप सबको इस देश के चारों कोनों से चुन चुनकर यहां लाए हैं, इस विश्वास के साथ कि आप में वो काबिलियत है जो एक कामयाब इंसान बनने की होनी चाहिए। पर कोई भी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान होता है। आज आपने इस गुरुकुल में कदम रखकर बाहर की दुनिया अपने पीछे छोड़ दी है। जब तक आप यहां हैं, गुरुकुल ही आपकी दुनिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब पूरी लगन के साथ यहां पढ़ेंगे और यहां के नियमों का सख्त अनुशासन से पालन करेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट यहां की परंपरा और अनुशासन को तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो वो उसी वक्त यहां से निकाल दिया जाएगा। और इतना याद रखिए कि एक बार आप यहां से निकाले गए तो हमारे साथ इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे भी आपके लिए बंद हो जाएंगे। तो अगर आज यहां आप में से कोई ये बलिदान देने के लिए तैयार नहीं है तो वो गुरुकुल के इस गेट के बाहर जा सकता है। लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया है कि आप यहां रहेंगे तो फिर वो गेट और उसके बाहर की दुनिया आपके लिए बंद है। अब मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी अपनी आंखें बंद करके, अपना सर झुका करके मेरे कहे हुए हर शब्द पे ध्यान दें और अपना अपना फैसला खुद करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा 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 स्वाहा।
Cool. विकी, ये मेरी फोटो है यार। वो तो मैं देख रहा हूँ यार, पर तुम्हारे साथ लेडी इन रेड कौन? अरे कोई नहीं यार, वापस दो यार। समीर has a girlfriend. Stop it, Vicky. ना, 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 क्या ना, कर रहे हो? नी, नी, नी. Oh shit. Oh God, तू है, ऐसे ही डरा रही हमें। चल जल्दी आ, आना, कुछ दिखाता हूँ। कम। हाँ बोल। विकी, ये कौन है? ये रोमियो एंड जूलियट, हीर रांझा, सोनी महिवाल, समीर और संजना। और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। एक्चुअली दोस्त थी। दोस्त थी? संजू मेरे बचपन की दोस्त थी। वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, साथ साथ ही बड़े हुए। ये फोटो एक फन फेयर में खिंचवाई थी हमने। उसका बर्थडे था उस दिन, और अगले ही दिन वो हमेशा के लिए जा रही थी। उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया था। वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। 6 साल पहले की बात है। 14 साल का था मैं। पर क्या तुझे पता है वो अब कहाँ है? कुछ महीने पहले सुनने में आया था कि वो शायद इसी शहर में है। हे ग्रेट, इसका मतलब कि तू जानता है वो कहाँ रहती है? नहीं, और मैं पता करना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका है और मैं नहीं जानता कि आज वो मुझे पहचानेगी या नहीं, मुझसे मिलना चाहेगी या नहीं। तो अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा है तो ऐसे ही कहीं मुलाकात हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो नहीं सही। ओए समीर, तू तो इस लड़की से बहुत प्यार करता है रे। अरे नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक पुरानी ओए दोस्त है। चुप, सिर्फ एक पुरानी दोस्त है। एक बात बता, और कितने पुराने दोस्तों की तस्वीर 6 साल से लिए घूम रहा है तू? हाँ बता। ले, बज गई तेरी घंटी। चल चल, सोने का वक्त हो गया। सिर्फ एक पुरानी दोस्त। अरे काश ये तस्वीर मेरे जेब में होती यार, तो अब तक मैं उसके घर में बैठा उसी के हाथ से गर्मा गर्म जलेबियां खा रहा होता। और एक तू है, किस्मत में लिखा है तो मिलेंगे, और नहीं तो नहीं से। हाँ, नॉनसेंस यार। हे करण, तुझे पता है कि हमारे कॉलेज के पीछे एक गर्ल्स कॉलेज है? तो मैं नहीं नहीं, तू कुछ मत कर, तू सिर्फ सोच। करूंगा तो मैं। Hey! Who's that? Hey! 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 कौन है बे? अरे रुक जाओ! अरे चोरी करता है? अरे रुक जाओ! अरे भागता का है? भागता का है? अरे तेरी तो मैं इशिका। इश्क। चलो सब हो गया, अब वापस चले, बहुत भूख लगी है यार। अरे मिनरल वाटर तो खरीदना बाकी रह गया। अरे मिनरल वाटर तो पीछे वाली दुकान में मिल रहा था। तुम लोग ये सब सामान लेकर जीप की तरफ चलो, मैं लेकर आता हूँ। ओके, तुझे तो सिर्फ खाने की पड़ी है, खाने के अलावा कुछ आता है क्या? इसका क्या दाम है? 1.5 रुपया। 1.5 रुपया कैसे? इसका दाम तो 2.5 रुपया है। नहीं मेम साहब, इसका दाम 1.5 रुपया है। देखो मैं सब कुछ जानती हूँ। इसका दाम 2.5 रुपया है और मैं 2.5 रुपया के हिसाब से दूंगी। ना एक पैसा कम, ना एक पैसा ज्यादा। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। देना या नहीं, साफ साफ हाँ या ना बोलो। पर मेम साहब, आप इसका दाम 2.5 रुपया नहीं 1.5 रुपया है। भैया, पिछले हफ्ते ही मेरी सहेली ने इसी दुकान से इसे 2.5 रुपया में लिया था। लिया होगा, पर अब इसका दाम 1.5 रुपया हो गया। पर मैं 2.5 रुपया ही दूंगी। चलो जल्दी से बांधो, चलो। अब आपको मैं कैसे समझाऊं? प्लीज होल्ड दिस, थैंक यू। तो अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा है तो ऐसे ही कहीं मुलाकात हो जाएगी। अरे दे रहे हो नहीं? मैं 1.5 रुपया की जगह 2.5 रुपया में कैसे दूं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 2.5 रुपया में चाहिए। देना हो तो दो। वैसे 1.5 रुपया 2.5 रुपया से कम होता है। 1.5 रुपया 2.5 रुपया से कम होता है? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था।
₹1.5 कितना होता है? 1.5 रुपीज। तो ठीक है, ₹1.5 में दे दो। जैसे आपकी मर्जी। ये चूड़िया और छुट्टे पैसे। थैंक यू। थैंक्स। जरा ये चूड़ियां दिखाना। आपके लिए? हाँ जी। क्या? जी नहीं, मेरी एक दोस्त के लिए। कौन सी वाली? नहीं तो वो लाल वाली। अच्छा वो? हाँ वो हरी। समीर शर्मा। संजू। It's you! I don't believe this, समीर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गुरुकुल का स्टूडेंट हूँ। Not bad, मिस्टर शर्मा। कूल हाँ? इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ इतने दिनों से हो और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया। वो क्या है ना संजू कि मेरे पास तुम्हारा। बस बहाने बनाना छोड़ दो। सच बात तो ये है कि तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई, इसलिए तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं इसी शहर में रहती हूँ या नहीं। मेरा फोन नंबर क्या है? राइट? स्टूपिड। एक्सक्यूज मी आंटी। ये मेरा है। थैंक यू। क्या है? कुछ नहीं, वो जो सामान लेने आया था उसी की लिस्ट है। सब कुछ मिल गया? हाँ, सब कुछ मिल गया। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी ठीक करती हूँ। समझते क्यों अपने आप को? गुरुकुल के स्टूडेंट क्या हो गए? दिमाग ही खराब हो गया तुम्हारा। चलो अभी सीधे घर चलो, पापा तुमसे मिलकर इतने खुश होंगे। अरे संजू मैं नहीं आ सकता, मुझे वापस तो फिर वादा करो संडे को जरूर आओ। पक्का प्रॉमिस। खान बाबा, ये अलीगढ़ से आने वाली ट्रेन आमतौर पर कितने बजे तक आ जाती है? बेटा वक्त तो हो गया है, गालिबन बस आती ही होगी। किसे लेने आए हो? कॉलेज के प्रोफेसर आ रहे हैं। अच्छा, बस गाड़ी आने वाली ही है। खान बाबा, ये लड़की कौन है? किरण बिटिया है, अक्सर यहाँ आया करती है। किरण। अरे गुरुकुल के हैं आप? यस सर। साहब सामान। नहीं, ये लो। चले? जी सर। बस गाइस, दिस इज इट। मैंने तो फैसला कर लिया। कल सुबह होते ही मैं गेट पार करके उस गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जा रहा हूं, और वो लड़की जहां कहीं भी हो उसे ढूंढकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे कहने वाला हूं, यू आर ब्यूटीफुल। आई एम गोना डू इट गाइस। अब तुम लोग बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? ए समीर, क्या बोलता है तू? हाँ, क्या वो जिंदगी भर तेरी एक सिर्फ अच्छी दोस्त बनकर रह जाएगी? नहीं, बहुत साल दोस्त बनकर गुजार लिए, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। That's the spirit, my boy. हे करण, तू क्या करेगा? मैं उसे खूबसूरत ख्वाब समझकर भुला दूंगा। क्या? ये क्या लड़कियों जैसी बातें कर रहा है यार? तुम लोग शायद भूल गए हो, लेकिन मुझे नारायण शंकर का हर शब्द साफ साफ याद है। गुरुकुल के नियमों को तोड़ा तो निकाल दिए जाओगे। ओ कम ऑन यार करण, इतना डरपोक मत बन यार। एक स्पीच में तो लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, पर कोई उसे पत्थर की लकीर की तरह थोड़ी मान लेता है। नारायण शंकर का हर शब्द पत्थर की लकीर होता है। वो पहले भी कर चुके हैं और फिर कर सकते हैं। वो पहले क्या कर चुके हैं? बहुत मशहूर किस्सा है। बहुत साल पहले यहां पर एक स्टूडेंट था, कहते थे बहुत काबिल था, सबको लगता था कुछ बन के दिखाए।
लेकिन एक गलती हो गई उससे। गुरुकुल का एक नियम तोड़ दिया, मोहब्बत कर बैठा। नारायण शंकर ने बिना देखे बिना मिले उसे निकाल दिया, और जैसा कि सब जानते हैं, यहां से निकाले गए तो फिर कहीं पर एडमिशन नहीं मिलती। आज वो कहां है, कैसा है, कोई कुछ नहीं जानता। बस एक गुमनाम मजाक बनकर रह गया। वो लड़की जिससे वो प्यार करता था, उसने अपनी जान दे दी। वो नारायण शंकर की इकलौती बेटी थी। सबको लगता था कि इस हादसे के बाद नारायण शंकर का दिल पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो और भी पत्थर हो गए। तो मैं डरपोक नहीं हूं, कमजोर भी नहीं, लेकिन मुझ में नारायण शंकर से टक्कर लेने की शक्ति नहीं है। इतनी शक्ति नहीं है मुझ में। गुड नाइट। मुझे लगता है कुछ रिश्तों की तकदीर सिर्फ दोस्ती तक ही लिखी होती है। तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इश्क, जब तक हमें कोई नारायण शंकर से बचाने नहीं आता। क्या चाहिए आप अंदर नहीं आ सकते। जाइए जाइए यहाँ से, जाइए जाइए यहाँ से। मॉर्निंग। मिस्टर सीराम, मैंने आपसे कुछ कागज तैयार करने के लिए कहे थे, वो हो गए? वो तो हो गए सर। मेरे टेबल पर रख दीजिएगा। जी सर। ये क्या हो रहा है यहां पर? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राज आर्यन है। मेरी आपके साथ अपॉइंटमेंट है सर। क्या आप जानते नहीं कि यहां पर स्टूडेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसी जगह पर किसी तरह की आवाज नहीं होनी चाहिए? आई एम सॉरी सर, वो क्या है, छोटी बच्ची ने मेरे हाथ में वायलिन देखा, सुनने की जिद कर बैठी। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था सर। यहां पर नियमों का ना तोड़ना ज्यादा जरूरी है। आइए। सॉरी सर। दिस इज। तो आप म्यूजिक सिखाते हैं? जी हाँ। पर आप चाहते हैं कि आपको यहां पर म्यूजिक सिखाने का मौका दिया जाए? जी हाँ। ये जानते हुए कि गुरुकुल की परंपरा क्या है? हाँ। ये जानते हुए कि यहां पर किसी तरह का संगीत ना तो कभी सिखाया गया है और ना कभी सिखाया जाएगा? जी हाँ। मैंने यहां पढ़ा कि आपको 3 और यूनिवर्सिटी से नौकरी का ऑफर है, फिर भी आप यहां इतनी दूर नौकरी ढूंढने चले आए, क्यों? सर, मुझसे कहा गया था कि आप मुझे यहां पर म्यूजिक सिखाने की इजाजत नहीं देंगे। लोगों ने कहा नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। पर मुझे मुश्किलें पसंद हैं सर। मुझे मुश्किलों का सामना करने में बहुत मजा आता है।
और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरा इरादा बदल पाएंगे? क्योंकि सर आपके बारे में सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपको भी मुश्किलों का सामना करने में बहुत मजा आता है। राइट सर? नो? आपकी म्यूजिक से मेरे स्टूडेंट्स को क्या फायदा हो सकता है? सर स्टूडेंट्स का सारा दिन किताबों में बीतता है। म्यूजिक से उनकी थोड़ी थकान कम हो जाएगी, उनकी पढ़ाई का थोड़ा बोझ कम हो जाएगा, और देखते ही देखते वो म्यूजिक भी सीख जाएंगे, जो अपने आप में एक अजीब सी खुशी है। म्यूजिक इज अ वंडरफुल थिंग सर। अगर आपको इतने स्टूडेंट्स ही ना मिलें जो आपका संगीत सीखना चाहें तो नो प्रॉब्लम सर। मेरा तो ये छोटा सा बैग है, मैं इसको बंद करूंगा और चलता बनूंगा। I'll be gone. Yeah. मुझे आपका आत्मविश्वास पसंद है मिस्टर आर्यन। थैंक यू सर। मैं आपको एक मौका देता हूं। अगर आप कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा कर पाए जो पढ़ाई के बाद आपका संगीत सीखना चाहते हैं तो आपकी नौकरी पक्की। नो प्रॉब्लम। नहीं तो आप यहां से चले जाएंगे। इट्स अ डील सर। या ऑल द बेस्ट मिस्टर आर्यन। थैंक यू सर। सर किधर रखे? ले यहीं पे, यहाँ रख दीजिए, यहीं पर रख दीजिए प्लीज। थैंक यू। हाँ मैं कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच। काफी शानदार क्लासरूम बना रखी है आपने अपने लिए मिस्टर आर्यन। आई एम सॉरी सर, मुझे लगा शाम को स्टूडेंट्स अगर बाहर खुली हवा में रहेंगे तो उनकी दिन भर की थकान थोड़ी कम हो जाएगी। दैट्स ऑल। कल से लेकर आज तक 10 और स्टूडेंट्स शामिल हो गए आपके साथ। यस यस। एक ही दिन में बहुत कुछ कर लिया आपने। थैंक यू सर। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था सर कि म्यूजिक इज सच अ वंडरफुल। आपकी नौकरी पक्की मिस्टर आर्यन। ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट, इसे ध्यान से पढ़ के साइन कर दीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर आर्यन, आज आप गुरुकुल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी सर। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। प्लीज सर। 25 सालों से मैंने ये जगह परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन से चलाई है। 25 सालों में यहां पर कोई भी चीज बदली नहीं है। इसीलिए आज भी गुरुकुल की शान वैसी ही है जैसे 25 साल पहले थी। कल आपने कुछ कुर्सियों का ठिकाना बदला था, परसों आप कुछ और बदलना चाहेंगे। मुझे बदलती चीजें अच्छी नहीं लगती मिस्टर आर्यन।
मुझे किसी भी तरह का परिवर्तन पसंद नहीं। I don't like changes. मैं समझ गया सर। Good. गुरुकुल में आपका स्वागत है मिस्टर आर्यन। थैंक यू सर। मोहब्बत संगीत की सबसे बड़ी प्रेरणा। इंस्पिरेशन। मोहब्बत और संगीत का बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि दोनों का जन्म दिल से होता है और दोनों की किस्मत भी दिल के कहने पर निर्भर है। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो जाओ और जाकर उससे कह दो। यह मत सोचो कि वो हाँ कहेगी या ना। उसी तरह अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम्हारे सामने रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट बजाना है तो उसे उठाओ और बजाओ। ये मत सोचो कि तुमसे अच्छा बजेगा या बुरा। सिर्फ अपने दिल की आवाज को सुनो और जो दिल कहे उसे कर दो। गौर से उस गेट की तरफ देखो। ये वही गेट है जिसे तुम रोज देखते हो, जिसके सामने से तुम रोज गुजरते हो। ये वही गेट है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। गौर से देखो उस गेट को, और अगर तुम में से किसी ने कभी भी किसी से मोहब्बत की है तो उसे उस गेट के पीछे खड़ी तुम्हारा इंतजार करते हुए देखो। What? Nobody's ever been in love before? Come on, guys. हाँ, वो तुम्हें बुला रही है। वो कह रही है कि आओ और इस गेट को तोड़ दो, और ऐसा तोड़ो कि वो कभी बंद ना होने पाए। Come on, guys. Get up and go. वो हमेशा के लिए तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाली। सिर्फ अपने दिल की सुनो। कम ऑन, उठो और जाओ, उस गेट को तोड़ दो। कम ऑन, सिर्फ अपने दिल की सुनो। कम ऑन, गेट अप, गो गो गो। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। जाओ कह दो इस जहां से, इस जमीन से, आसमां से, रुक ना सकेंगी अब ये मोहब्बत है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं।
क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। पे मरते हैं क्यों हम नहीं जानते, तुम पे मरते हैं क्यों हम नहीं जानते, ऐसा करते हैं क्यों हम नहीं जानते। बंद गलियों से छुप छुप के हम गुजरने लगे, सारी दुनिया से रह रह कर हम तो डरने लगे। हाय ये क्या करने लगे, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार तेरी बातों में ये एक शरारत सी है, तेरी बातों में एक शरारत सी है, मेरे होठों पे ये शिकायत सी है। तेरी आँखों को आँखों से चूमने हम लगे,
क्या करने लगे। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं। कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। मिस्टर आर्यन, आप जानते हैं आप क्या मांग रहे हैं? गुरुकुल के नियमों को क्या आप इतनी जल्दी भूल गए? नहीं नहीं, प्लीज एक बार और सोच लीजिए। उसके पास कोई और रास्ता नहीं है सर। मिस्टर आर्यन, आप चाहते हैं कि गुरुकुल के एक स्टूडेंट को शाम को बाहर जाकर पार्ट टाइम नौकरी करने की इजाजत दे दूं? ये नामुमकिन है। इट्स इम्पॉसिबल। सर, समीर के पिता गुजर चुके हैं। उसकी माँ दिन रात मेहनत करके उसकी पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ रही, इसलिए उसे लगता है कि अगर वो कोई नौकरी कर लेगा तो अपनी माँ का हाथ बटा पाएगा। एंड आई थिंक हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सॉरी, मे आई प्लीज प्लीज सर। मॉर्निंग सर। एक मिनट बात करता हूँ सर। समीर, और रात 10 बजे से पहले तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, समझ गए? जी सर। That's really sweet I don't of you. like changes, Mr. Aryan. I know, sir. I'm good now. You're the best, sir. इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना यारो, इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना यारो। गुड़ से मीठा इश्क, इश्क इमली से खट्टा इश्क, इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। ओए काकी जी, की हो गया? तुसी रुक क्यों गए? प्रीतो जी आ गई जी। पीछे पीछे आना मेरी चाल दे नाल, पीछे पीछे आना मेरी चाल दे नाल, चीरे वाली आवे खुदाई वे और तुसी कोल आए इंज मुस्कुराए, तुसी सानू जाने क्या सपने दिखाए। हुंते मेरा दिल जागदा ना सोंदा है, की कर रहा है कुछ कुछ होंदा है। ओए की कर रहा है कुछ कुछ होंदा है, ओए की कर रहा है कुछ कुछ होंदा है। ओ जग्गी जी, प्रीतो जी ते आ रही है। हाँ आ तो रही है, पर हाथ में जूते नहीं, मुंह ते मुस्कुराहट लेकर आ रही है। जी की कह रहे हो? हाँ जी। मैं क्या काकी जी? एक मिनट जी। जाओ जी। हाँ जी। मैं क्या काकी जी? हाँ जी। कुछ कुछ होंदा है। हाँ जी होंदा है। किथे? नहीं ऐथे। मर जावा गुड़ खा के काकी जी, मैंने भी कुछ कुछ होंदा है। और रियली? किथे? ऐथे। काकी जी, कुछ कुछ याद आया जी? हाँ जी याद आया। ते हुन कुछ कुछ होंदा है काकी जी? नहीं जी नहीं होंदा है। ते जॉली गुड जी। वेरी गुड जी। मरदा मैंने गुड़ खा के खसपनु खाना खाएगा, अगली बार देखेगा थक्कर देगी तेरी मैं। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। इशिका, इशिका, मिस मोनिका तुम्हें बुला रही है।
मुझे बुलाया मैम? हाँ इशिका, कम इन। तुमसे मिलने तुम्हारा कजिन विरन आया है। मैंने उसे कहा कि मुझे बिना परमिशन लिए विजिटर्स का आना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर उसे कुछ जरूरी काम है तुमसे, तो मैंने इजाजत तो दे दी, बट मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन। यस मैम। एक्सक्यूज मी, तुम? Oh my dear Ishika, how have you been? जल्दी से अपनी बाहें मुझ पे डाल दो, वरना मैं मिस मोनिका को बता दूंगा कि तुम सुबह सुबह गुरुकुल में क्या कर इतने साल के बाद देख रहा हूं मैं तुम्हें, और इतनी बड़ी हो गई हो तुम। कम, लेट्स सिट डाउन। कम कम। मिस मोनिका, हंसती रहो हंसती रहो, दैट्स लव। अब तुम सोच रही होगी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, राइट? वो क्या ना इशिका, जब से मैंने तुम्हें देखा तुम्हारा चेहरा मेरे सामने घूमता रहता है, और रात को तो तुम मेरे सपनों में आने लगी हो, या और मैं तुम्हारे सपनों में तो आ ही रहा हूँ, राइट? एंड यू, तो मुझे लगता है कि अब टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा। तुम मुझे देखती रहोगी, मैं तुम्हें देखता रहूंगा, तुम कुछ नहीं कहोगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या ये स्टूपिड बातें नहीं है ना? तो मुझे लगता है कि अब हमें इस लव स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो संडे शाम 4 बजे माल रोड के कॉफी हाउस में मैं तुम्हारा इंतजार करूं। तो आ जाना, ओके? नेवर नेवर मिस मोनिका। ओके ओके, सो स्वीट। कम, लेट्स से बाय टू मिस मोनिका। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम करण है, और आपका? हाय, आई एम करण। आपने अपना नाम क्या बताया था? आपको हर बार एक ही जगह चोट कैसे लग जाती है? जी? मैंने पूछा आपको हर बार एक ही जगह चोट कैसे लग जाती है? जी पता नहीं, शायद आजकल मैं कहीं और हूँ और मेरा ध्यान कहीं और। आप हमेशा से डॉक्टर ही बनना चाहती थी? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ओह, तो आप इस हॉस्पिटल में नर्स का काम करती होंगी, है ना? मैं यहाँ काम नहीं करती। ये अस्पताल मेरे बाबूजी ने बनवाया है, और इस कमरे की सजावट मुझे सौंप दी है, तो बस तभी से इन बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताने यहाँ आ जाया करती हूँ। तो आप करती क्या हैं? कुछ नहीं। वाह, काश मैं भी कुछ नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। कुछ रात पहले मैंने आपको स्टेशन पे देखा था। आप अकेली खड़ी थी, ट्रेन आई, और जब तक मैंने मुड़ के देखा तो आप चली जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आप किसी का इंतजार कर रही थी। अगर आप इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपने स्टेशन पर खड़ी उस लड़की को तो देख लिया, लेकिन उसका पहना हुआ लाल जोड़ा नहीं देखा, उसके हाथों की मेहंदी नहीं देखी, उसके माथे का सिंदूर नहीं देखा। वो करवा चौथ की रात थी, मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। नहीं नहीं पुत्र, आज नकद ते कल उधार। हाँ कोई गल नहीं, चलो जी। ओ की कर रही है यार? ओ समीर पुत्र इत्थे आ। जी? ओ समीर पुत्र क्या गल है आज? यार मुंडे कुड़ियां एक दूसरे को लाल पीले फूल शूल क्यों दे रहे यार? काके जी आज रोज डे है। रोज डे? मतलब गुलाब वाला रोज डे? हाँ जी। और यार रिपब्लिक डे सुना था, इंडिपेंडेंस डे सुना था, हैप्पी बर्थडे सुना था, रोज डे क्यों नहीं यार? जी बड़ा अच्छा दिन होता है जी। अच्छा? आज के दिन आप किसी भी लड़की को फूल देकर अपने दिल की बात कह सकते हैं, और वो आपको ना नहीं बोल सकती। ओ यार ये तो बड़ा चंगा दिन है यार। बिल्कुल, देखिए येलो फूल दोस्ती के लिए एंड रेड रोजेस फॉर लव। ओ येलो तू जेब में रख, मेरे वास्ते तो रेड फूल चलेगा यार। मैं क्या सारी सफाई मेरे जेब में छोड़नी है? नवनीत आजकल मैं देख रही। प्रीता जी कितने गए? कोई गल नहीं काकी जी, कोई गल नहीं। हैप्पी गुलाब डे जी। की? मेरा मतलब है जी हैप्पी गुलाब डे, हैप्पी गुलाब डे जी। गुलाब डे? हाँ जी प्रीता जी, आज का दिन बड़ा चंगा है। आज तानू काके दा गुलाब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आज तुसी मना नहीं कर सकते। हाँ अच्छा जी। हाँ तुसी पूछ लो, किसी को लो पूछ लो। ओ ना जी ना काके जी,
ਪੁੱਛਣੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ आज ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਲਾਬ ਡੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੱਥ ਸੇ ਲਗਾ ਦੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝਿਆ आज ਗੁਲਾਬ ਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ तो दे दो जी ਦੇ ਤਵਾ ਤੇ ਐ ਲੋ ਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਦੀ ਨਾ ਐਸੀ ਕਿ ਤੈਸੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲਾ ਬੁੱਥਾ ਨਾ हैप्पी रिपब्लिक डे जी Hey, one cheeseburger for table 3. आज दोस्ती भूल जा समीर आज तो बोल ही दे Hey babes, Where the hell have you been, दीपक? मैं आधे घंटे से बीच रास्ते तुम्हारा इंतजार कर रही थी। hey, I'm sorry babes, come on. What sorry दीपक? तुम्हें किसी और के वक्त की कोई कदर ही नहीं है। वो क्या है ना, तुम्हारे लिए एक खूबसूरत फूल ढूंढते ढूंढते जरा सा लेट हो गया। Happy Rose Day, babes. Last time. Okay, my princess. Now give me a hug. Come on. Yeah. That's my girl. That's चलो my मैं girl. तुम्हें समीर से मिलाती हूँ। Who's that? चलो। समीर, Hi, संजू ये है मेरी सहेली जिससे मैं तुम्हें मिलाना चाहती थी। चौंका दिया ना? हाँ बिल्कुल चौंका दिया दीपक, ये है समीर, मेरा सबसे पुराना और सबसे प्यारा दोस्त। और समीर, ये है दीपक, the love of my life. Nice to see you, man. ये कैफे तुम्हारा? नहीं यहाँ काम करता हूँ मैं You mean to say तुम यहाँ वेटर हो? हाँ Excuse me. ओके कमान कमान, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। कुछ दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जा रहे हैं। मैं नहीं आ सकता संजू मुझे बहुत काम है ओ कमान समीर, तुम एक दिन की छुट्टी तो ले सकते हो। नहीं ले सकता अभी अभी तो ज्वाइन किया मैंने Okay, Sanjana, come on, let's go. Yeah, we gotta go. See you, dude. Come no समीर। रियली कांट ओके, see you. और संजू हाँ? हैप्पी रोज डे संजू तो अब तू क्या करने वाला है? कुछ नहीं बस आज के बाद मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा कभी उसके सामने नहीं आऊंगा भूल जाऊंगा उसे वंडरफुल वेरी गुड बहुत अच्छा कर रहे हो तुम बहुत सही जा रहे हो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही लड़की है ना जिसके लिए उस दिन तुमने गेट पार किया था है ना यस और आज तुम उसे भुला देना चाहते हो क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है वेरी गुड बहुत अच्छा कर रहे हो तुम माफ कीजिएगा सर, कुछ लोग मोहब्बत तो कर लेते हैं लेकिन मोहब्बत पाते नहीं। हर किसी की किस्मत आप जैसी नहीं होती सर। ये तो मैं हर दिन दुआ करता हूं करण की मुझ जैसी किस्मत किसी की भी ना तुम तीनों की तो बिल्कुल भी नहीं। समीर जिस लड़की से प्यार करता है उसे देख सकता है उसकी हंसी सुन सकता है उससे बातें कर सकता है मैं तो इतना भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं सर? क्योंकि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं वो इस दुनिया में नहीं मर चुकी। I'm sorry sir. No, don't be. I'm not. मैंने उससे मोहब्बत करने से पहले ये शर्त तो नहीं रखी थी कि वो मुझसे ज्यादा जिएगी। मोहब्बत में शर्तें नहीं होती तो अफसोस भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ अगर आज वो मेरे साथ नहीं? मैं आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूं और इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिली पर इसलिए कि उससे मोहब्बत करने से फुर्सत ही नहीं मिलती।
जब भी मुझे वो याद आती, मैं बस अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, मेरे सामने आ जाती। समीर, तुमने उससे मोहब्बत करने से पहले ये शर्त तो नहीं रखी थी कि वो भी तुमसे मोहब्बत करेगी? तो फिर आज सिर्फ इसलिए कि वो किसी और को चाहती है तुम उसे भुला दोगे? हाँ? अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से मत हारने दो यार। मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है। हर मोड़ आसान नहीं होता, हर मोड़ पर खुशी नहीं होती, पर जब हम जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते फिर मोहब्बत का साथ क्यों छोड़े? आई एम सॉरी, क्लास जरा लंबी हो गई नहीं? और वैसे भी अगर मिस्टर नारायण शंकर ने तुम लोगों को यहाँ पर देख लिया तो सारी मोहब्बतें आज ही खत्म हो जाएंगी। कम ऑन, गो ऑन। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट, गो ऑन फास्ट। मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है। हर मोड़ आसान नहीं होता और हर मोड़ पर खुशी नहीं होती, पर जब हम जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते तो मोहब्बत का साथ क्यों छोड़े? बहुत देर इंतजार करवाया। I'm sorry. It's okay. Dance. ये मुझे उस दिन गले लगाने के लिए है। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ, पर इस बार तुमने गलत लड़की से पंगा लिया है। मेरा नाम इशिका धनराजगिर है और अगर मैं चाहूँ तो तुम जैसे 100 लड़कों को अपने घर नौकर बनाकर रख सकती हूँ। तो अगली बार किसी लड़की के साथ एक खेल खेलने से पहले इस थप्पड़ को और इशिका धनराजगिर को जरूर याद कर लेना। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो। You're okay? Excuse me. Thank you, मिस्टर राजगिर। मुझे इस तरह मार के एक सबक सिखाया है आपने। थैंक यू वेरी मच। पर वो क्या ना मैम, इस खेल में वाकई मेरी पहली बारी थी। मुझे इस खेल के रूल्स नहीं पता थे। मुझे नहीं पता था कि लड़की को डेट पे पूछने से पहले एक दूसरे के बैंक अकाउंट्स देखने होते हैं। आई डिडंट नो।